हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो और सामाजिक विज्ञान में अच्छा स्कोर भी करना चाहते हो, अच्छे अंक भी लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि आपकी सामाजिक विज्ञान विषय में उपभोक्ता अधिकार इस नाम से एक चैप्टर है, जहां से प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न 100% आता है, 100% पूछा जाता है। और मैं लेकर के आ चुका हूं इसी चैप्टर के 10 सबसे महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, और ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लो। बिल्कुल आसान प्रश्न हैं। इनमें से एक न एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछा ही जाएगा। इस चैप्टर के यदि प्रश्न आएंगे तो जो मैं आपको बताने वाला हूं, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले सभी मेरे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर भी जरूर लिख लेना। चलिए, पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? यहाँ पर आप देखोगे विकल्प है पहला 1990 में, दूसरा 1995, तीसरा 1986 में और चौथा 1999 में। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? यह प्रश्न 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। कब? 2023 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया था। और इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना हुआ था। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है 1976, दूसरा विकल्प है 1996, तीसरा विकल्प है 1986 और चौथा विकल्प है 1966। तो किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1986। यानी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना कब था? 1986 में। और 1986 में ही उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित भी कर दिया गया। ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है और ये दोनों तरीके का प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा जा चुका है, यानी ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? पहला विकल्प है 2005, दूसरा है 2010, तीसरा है 1999 और चौथा विकल्प है 2001। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है प्रश्नों को जरूर लिख लो। 2024 की बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना है आपको, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है, कोपरा किस पर लागू होता है? कोपरा किस पर लागू होता है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है सामानों पर, दूसरा विकल्प है दुकानों पर और तीसरा विकल्प है मकानों पर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कोपरा जो होता है यह किस पर लागू होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सामानों पर। कोपरा सामानों पर लागू किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे अगला प्रश्न है, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? यदि किसी उपभोक्ता को न्याय पाना है, इसके लिए उसे कहाँ जाना होगा?
पहला है विकल्प पुलिस स्टेशन, दूसरा है सिविल न्यायालय, तीसरा विकल्प है उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र और चौथा है जिलाधिकारी। यदि किसी उपभोक्ता को न्याय पाना है यानी उसके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी भी विक्रेता ने उसके साथ गलत किया है और वह न्याय पाना चाहता है, उसके साथ अन्याय हुआ है, न्याय पाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो यहाँ पर उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता को कहाँ जाना पड़ेगा? उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर जाना पड़ेगा। प्रश्न अगला है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रामाणिक चिन्ह है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प उपभोक्ता वस्तु, दूसरा है सेवा वस्तु के लिए, तीसरा है खाद्य पदार्थ के लिए, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रामाणिक चिन्ह है? इसका उत्तर हो जाएगा जो खाद्य पदार्थ से संबंधित वस्तुएं होती हैं, खाने योग्य वस्तुएं होती हैं, उन पर एगमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? विकल्प पहला 1982 ईस्वी में, दूसरा 1984 ईस्वी में, तीसरा 1985 ईस्वी में, चौथा है 1986 ईस्वी में। तो भारत में मेरे प्यारे बच्चों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1986 ईस्वी में। कब लागू किया गया? 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। हॉलमार्क किस वस्तु का प्रामाणिक चिन्ह है? चांदी का, सोने का, घड़ी का या खाद्य पदार्थों का? तो खाद्य पदार्थों का प्रामाणिक चिन्ह है एगमार्क। हॉलमार्क किस वस्तु का प्रामाणिक चिन्ह है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हॉलमार्क सोने का प्रमाणिक चिन्ह होता है। किसका? हॉलमार्क जो है सोने का प्रमाणिक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? ISI का, WCF का, एगमार्क का या ISO का? तो सबसे पहले शहद जो है यह है खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थों में प्रमाणिक चिन्ह किसका लगा होता है या किसका निशान लगा देखना है आपको? एगमार्क का। खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणिक चिन्ह क्या है? एगमार्क है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ISI शब्द चिन्ह या लोगो देखा जा सकता है। ISI शब्द चिन्ह या लोगो कहाँ पर देखा जा सकता है यानी कहाँ लगा होता है? पहला है विकल्प सोने के आभूषणों पर, दूसरा है खाद्य तेलों पर, तीसरा है अनाजों पर, चौथा विकल्प है यहाँ पर बिजली के सामान पर। तो ISI शब्द चिन्ह या लोगो कहाँ पर लगा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा जो बिजली के सामान होते हैं यानी जो बिजली से इलेक्ट्रिक चीजें जो होती हैं उन पर ISI शब्द चिन्ह यानी लोगो लगा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये 10 प्रश्न जरूर तैयार कर लो क्योंकि ये प्रश्न मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए। तो आप लोग इन्हें ज़रूर तैयार कर लेना, नोट कर लेना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।